नमस्कार, मैं फिर से आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी सीटेट कंबाइंड, जैसा मैंने कहा नॉलेज फॉर ऑल के तहत आज का विषय है। जिस विषय पर हम अध्ययन करेंगे वह है प्रतिशतता। प्रतिशतता शुरू करने के पहले मेरे योद्धाओं, मैं आपको बता देता हूं कि विगत एक माह से मैंने आपके समक्ष अपनी जानकारियों को रखना शुरू किया है और मैं जो एनटीपीसी आरआरबी का प्रथम स्तरीय सीबीटी 1 की परीक्षा हो रही थी, मैंने उन चीज़ों को, आए हुए प्रश्नों को मैंने देखा और आज मुझे गौरव सा महसूस हो रहा है कि जो सेगमेंट, जो सेक्शन और जिस प्रकार से मैंने बताया है, प्रश्न बिल्कुल ही, चाहे वो अभ्यारण्य का ले लो, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष का नाम ले लो, प्रथम अध्यक्ष का नाम ले लो, कई चीजें तो डिट्टो, अभी मैंने शुरुआत भर की है, कई चीजें तो डिट्टो आ रही हैं। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप मुझे अपना साथ दें, पक्का याद रखो, मैं निराश नहीं होने दूंगा। समय लगेगा, हम शुरुआत मान रहे हैं दिसंबर 2020 को। मुझे, मेरे साथ एक वर्ष का समय मुझे आप दें। जो कमजोर हैं, जो तेज हैं, वो तथ्यों को लें और आगे बढ़ें। कमजोर जो हैं उनके साथ मैं भी परिश्रम करूंगा और आपको आगे बढ़ाऊंगा। योद्धाओं, आज की शुरुआत प्रतिशतता के साथ। प्रतिशतता है क्या? प्रतिशत से हम समझते क्या हैं? एक लाइन, सरल वाक्य, किसी भी आंकड़े अथवा अनुपात को 100 के सापेक्ष में, किसी भी आंकड़े अथवा अनुपात को 100 के सापेक्ष में व्यक्त करने की प्रक्रिया ही प्रतिशतता कहलाती है। उदाहरण अब आपके सामने शुरू होता है, जो मैं आपको बताते रहूंगा और आप सीखते रहेंगे। सब हुआ क्या भाई? अब मान लो कि कुल जो है वो 15 है। आपको सवाल दिया गया कि 15 का 5 कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? सरल सवाल, छोटे छोटे सवालों से हम लोग बनाएंगे। करेंगे क्या? व्हाट वी विल डू, हम क्या बोले? आंकड़े अथवा अनुपात, आंकड़े अथवा अनुपात 100 के सापेक्ष में। 5 कितना प्रतिशत है पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जा रहा है जिसके विषय में वो ऊपर, जो कुल है वह नीचे। किसके सापेक्ष में? 100 के सापेक्ष में। 100/3 अर्थात 33.1/3%। सवाल पूछा गया कि किसी बच्चे को 40 नंबर की परीक्षा में 10 नंबर प्राप्त हुए, तो कुल अंक कितने थे? कुल अंक कितने थे? 40। प्राप्त अंक कितने थे? 10। प्रतिशतता किसका निकालना है? इसका निकालना है। जिसका निकालना है सरल है, ऊपर जो कुल है नीचे। किसके सापेक्ष में? 100 के सापेक्ष में। कितना प्रतिशत हो गया? 25% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया? 25% हो गया। तो सबसे पहले एक और उदाहरण, 40 छोड़ दो भैया, 50 का 30 कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 30 के विषय में निकालना है। जिस आंकड़े के विषय में पूछा गया 30 है, उसका अनुपात का खेल टोटल कितना है? कितने में 30 है? तो 50 में 30 है। सापेक्ष कितना है? 100 है। 50 दूनी 100 कितना हो गया? 60% हो गया। मात्र 3 उदाहरण से आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है। प्रतिशतता में मैं सरल वाक्य बता रहा हूं, आपको कुल हिस्सा पता होना चाहिए, जिस हिस्से के विषय में प्रतिशतता पूछी जा रही है उसका पता होना चाहिए, गुना 100। मतलब गिवन टोटल ऑन द बिहाफ ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू 100। तुरंत भर में, पल भर में योद्धाओं प्रतिशतता निकल जाएगी। अब सवाल आता है, अगला प्रक्रिया कि
अनुपात को 100 के सापेक्ष में निकाल लिए, 100 के तुलना में निकाल लिए, 100 के रेशियो में निकाल लिए, प्रतिशतता निकल गई। अब आपके पास सवाल आता है कि मान लीजिए आपको कहा गया कि 40% को भिन्न में बदलें। कुछ नहीं करना है, अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, सेम थिंग कि वो पूछ क्या रहा है कि वो 100 में कितना है, वो 100 के रेशियो में बताओ। तो जब प्रतिशत बनाने के लिए हम गुना 100 किए तो उसको मूल रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, द मल्टीप्लीकेशन विल कन्वर्ट इनटू डिवीजन। जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं, गिवन डाटा जो कि आपका परसेंटेज में है बाई 100, 40 है परसेंट, तो 40% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 100 के तुलना में, मतलब 2/5। आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि 2/5 को फिर प्रतिशत में बदल के देखिए तो 100 में गुना कितना हो गया, 40%। तो आप पाए कि कितनी आसानी के साथ हम लोग प्रतिशतता के कॉन्सेप्ट को, प्रतिशतता के टर्म को समझ सकते हैं। अब यह जो जानकारी मैंने दी, यह जानकारी तो मूल थी, यह जानकारी तो मूल थी। मेरी कक्षा में अगर हो तो याद रखियो, कुछ तो तथ्य और भी रहेंगे, कुछ आसान करने वाले विकल्प रहेंगे। चूंकि यह जो निचोड़ है ना, यह निचोड़ आज का नहीं है। मैंने ऑब्जेक्टिव्स और जो सवालों की श्रृंखला रहती थी, मैंने अपने जमाने में RS अग्रवाल, RS सेंगर जैसे प्रतिष्ठित गणितज्ञों की किताबों को देखा है, बनाया है, समझा है। उस वक्त उत्तर को मायने दिया जाता था, आज ट्रिक को मायने दिया जाता। तो उस वक्त बैंकिंग वगैरह के लिए, और आज भी वो लगातार रहेगा, प्रतिशतता से जुड़े सवाल। अब ये तो काफी निम्न स्तरीय हो गए कि 30-50 का कितना प्रतिशत है, 10-40 का कितना प्रतिशत है, सवाल तो ऐसे रहेंगे नहीं। सवालों का स्वरूप रहता है NTPC या CTET में कॉन्सेप्चुअल, तथ्यों पर आधारित। क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास, कैसी जानकारी है। तो एक सामान्य प्रकार का सवाल मैं आप लोगों को बताता हूं, सामान्यता प्रतिशतता से जुड़ा हुआ ना। एक इस टाइप का सवाल बड़ा ही कॉमन है कि अगर चीनी की दाम 25% बढ़ जाए, सवाल लिखो, अगर चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। सवाल देख रहे हो ना, बड़ा ही कॉमन है ये सवाल, आना ही आना। इस तरह के सवाल पक्का आते हैं। अब वो दो स्वरूप में आते हैं, या तो खपत बढ़ा दिया मूल्य का, या तो मूल्य बढ़ा दिया, या बताया कि मूल्य घट गया। तो अगर मूल्य बढ़ गया तो हम लोगों को क्या करना होगा कि खर्च वही रहे, खपत घटा देनी होगी। और मूल्य घट गया, सॉरी तो हम लोगों को क्या करना होगा, खपत बढ़ा देना होगा। ये बड़ा ही कॉमन सवाल है योद्धाओं, आप NTPC में देख लो, अगर प्रतिशतता से सवाल आएगा तो इस तरह का सवाल बड़ा ही कॉमन होता है। इसमें मैं अपने तरफ से कुछ नया नहीं जोड़ रहा हूं, ये बड़ा ही कॉमन सवाल है। अब सवाल इसका सीखने का है कि बस कितना छोटा में कितना छोटा कैसे जल्दी बन जाए। तो सवाल क्या दे दिया भैया, 25% दाम बढ़ गया। अब सामान्य भाषा में समझो, सवाल के अनुसार पूछा जा रहा है कि अब जैसे मान लो कि चीनी का दाम 100 रुपया था। चीनी का दाम कितना था, 100 रुपया था। क्या बोल रहा है प्रश्न पूछने वाला कि 25% उसका मूल्य बढ़ गया। 25% मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। तो 25% बढ़ने का अर्थ क्या हो गया कि जो चीनी पहले 100 रुपए में आ रही थी 1 kg, मान लीजिए कि 1 kg चीनी का मूल्य था, अब उसका दाम हो गया 125 रुपया पर kg। उसका दाम क्या हो गया, 125 रुपया पर kg। हम बड़ा पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं ताकि हर सवाल इसी पे बनता है कि 125 रुपया पर kg हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि आपको जो घर में खर्च के लिए दिया जा रहा है
वो कितना रुपया दिया जा रहा है? 100 रुपये ही दिया जा रहा है। तो अब ये आप देखिए कि 100 रुपया ही अभी भी हमको खर्च करना है। हमको क्या करना है? 100 रुपया ही खर्च करना है। और चीनी का दाम हो गया 125 रुपया। चीनी का दाम क्या हो गया? 125 रुपया। तो अब हम लोग पता लगाएंगे कि बढ़े हुए दाम के बाद आखिर एक चीज तो तय है ना कि अब 1 केजी तो खपत होगा नहीं, 1 केजी तो खपत होगा नहीं, अब तो खपत कम होगा। तो खपत कितना होगा अब ये आप पता लगाएंगे। तो आप अपने आंकड़ों को इस प्रकार से लिखना शुरू करते हैं। आप अपने आंकड़ों को इस प्रकार से लिखना शुरू करते हैं। कई बनाने वाले जो हैं इन प्रश्नों को x के अनुपात में बनाने लगते हैं। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कंफ्यूज होने का? हमें क्या करना है? हमें इसके सारगर्भित फॉर्मूला को याद करना है। तो इसका सीधा फॉर्मूला है, बढ़ गया, बहुत अच्छा। क्या पता करना है? कितनी कमी? तो प्रतिशत कमी जो होती है ना, प्रतिशत कमी इज इक्वल टू कितना प्रतिशत बढ़ा? कितना प्रतिशत बढ़ा है? 25%। तो मान लो कि x इज इक्वल टू 25%। हम लोग सीधे करेंगे कि 25 ये जो है x 25 बटा 100 प्लस 25 गुना 100। जो हल होगा वही उत्तर होगा। तो क्या हो गया? 25 बटा 125 गुने 100, 25। कितना कमी हो गया भैया? 20%, एक पल में। मतलब सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इस तरह से करके प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि भैया परसेंट कमी इज इक्वल टू x बटा 100 प्लस x इंटू 100। ये जो है आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये क्या है? आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि आपके लिए सदैव क्रियाशील होगा और उत्तर को प्राप्त करने में आसानी देगा। अब देखो जो मैं बोल रहा हूं ना, ये और भी कई उदाहरण पर समझा जाए। सवाल है 20% बढ़ा दो भैया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आंसर। तो परसेंटेज कमी क्या करेंगे? सीधे कमी के लिए लिख देंगे 20 है ना, 20 बटा 100 प्लस 20 गुने 100, 20 बटा 120 गुने 100 कितना हो गया? 100 बटा 6, 50 बटा 3, 16.2/3%। आप अपने उत्तर से, अपने तरीके से, अपने तकनीक से बना के देख लो, आंसर यही आएगा, पक्का है। अगर ये आपको याद रखना है सिर्फ कि परसेंट कमी अगर बढ़ा हुआ है तो क्या हो रहा है? बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है मतलब प्लस, बढ़ा हुआ है मतलब प्लस। बस उसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है x बटा 100 प्लस x। x क्यों है? चूंकि बढ़ा हुआ है, इसको गुना 100 कर दिए, जो आंसर आ गया वो प्रतिशत कमी को लेकर है। आप कई उदाहरण अपने से बनाकर देखिएगा, ये आपके लिए हमेशा क्रियाशील होगा, एप्लीकेबल होगा, हर परिस्थिति के लिए जो है ना एप्लीकेबल होगा। अब सवाल का दूसरा स्वरूप आता है। अब सवाल का दूसरा स्वरूप आता है कि अगर अगर चीनी का मूल्य 20% घट जाए, क्या हो जाए? 20% घट जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जानी चाहिए? करनी चाहिए कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मूल स्वरूप समझिए। सबसे बड़ा चीज है ना, एक चीज याद रखना, मैं कोई पेड क्लास तो चलाता नहीं हूं, मैं सिर्फ चलाता हूं कि आपको बता सकूं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। मुझे जीविकोपार्जन के लिए नहीं करना है, कई काम है। मैं अपने ज्ञान को अपने बच्चों के साथ बांटने का प्रयास करता हूं। तो सवाल को जो है ना, गणित में आप अगर उसके मौलिकता को पकड़ लेते हैं ना, तो सवाल बनाने का तरीका बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है। उसमें फिर आपको कोई चिंता नहीं करनी होती है। अब इस सवाल को सरल भाषा में अगर एक साधारण इंसान को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? क्या लिखता है? 20% घट जाए। अब मेरा कहना है कि वही बात कि भैया 100 रुपये किलो चीनी है, 100 रुपया पर केजी चीनी है, और घर में जो है आपके गार्जियन 100 रुपीज़ अलॉट करते हैं इस चीनी के लिए।
इसका मतलब क्या है कि 1 kg चीनी प्रत्येक महीना आती है मेरे घर में। चलो ठीक है। अब सवाल दिया गया कि 20% दाम घट जाए, तो 20% घट गया तो 20% कमी के बाद मूल्य, कमी के बाद मूल्य कितना हो जाएगा भैया? 100 घटाओ 100 का 20%। अब गुना भाग शुरू हो गया, मतलब 100 घटाओ 20 मतलब क्या हो गया? 80 रुपया हो गया। तो अब कह रहा है कि सरल भाषा में कि भैया अब जो चीनी का दाम है 80 रुपया ही है। अब जो चीनी का दाम है ना वो 80 रुपये किलो है। हमको करना कितने रुपए का है? 100 रुपये की खरीदारी करनी है। हमको खरीदारी कितने की करनी है? 100 रुपये की करनी है। तो स्वाभाविक है कि जब 80 रुपये प्रति केजी चीनी का भाव हो गया तो 100 रुपया में तो 1 kg प्लस चीनी ही मिलेगा ना। तो जैसे ही 1 kg प्लस चीनी हुआ तो पहले जो खपत 1 kg का था इसमें क्या हो गया? वृद्धि हो गई। अब इसी वृद्धि को जो होता है ना इस सवाल के अधीन समझा जाता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वजन के अनुपात। बिल्कुल आसान, इतना लंबा चौड़ा लिख के और उसके बाद फिर 80 है, फिर अब आप समझोगे कि 80 रुपये किलो हो गया तो गुना भाग करके देख लेते हैं। 20 रुपये का 250 ग्राम, तो भैया मतलब क्या हो गया? अब 1.250 kg चीनी लगेगी। अब ये तो मैं बनाना जानता हूं तो मैं बना लिया, मेरे तो दिमाग में गुना भाग है, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसी बात होगी नहीं, वो पूरा कैलकुलेशन का खेल चलेगा। क्या नहीं बिल्कुल नहीं चलाना। चीजों को इस स्वरूप को समझे। तो पहला चीज देखो, कमी हुई है। क्या हुआ है? कमी हुई है। तो वृद्धि क्या होगी? प्रतिशत वृद्धि खपत में। हम क्या बोले थे? जो डाटा है 20 क्या हुई है? घटी है ना, घटाओ 20 है कि नहीं, गुना 100 क्या हो गया? 20/80 गुना 100 25%, मतलब 1.25 किलो हो गया है ना। 25% आ गया। सवाल तो बिल्कुल सरल है, सवाल में तो कोई दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि कितनी आसानी से सवाल पूछा जा रहा है। अब आपको फ्रैक्शन के लिए, अब चूंकि एक चीज पक्का याद रखो, 25% बढ़ा तो 20% घटेगा और 20% घटा तो 25% बढ़ेगा। ये तो ट्रिक है, इस पर तो हम लोग याद ही रखते हैं, ये दिमाग में ही रहता है कि 20 घटा 25 बढ़ेगा, 25 घटा 20 बढ़ेगा। चलो ठीक है भैया, डन। लेकिन सवाल कभी कभी क्या होता है कि आपके कैलकुलेशन का, आपके डेसिमल का, कि आप किस तरह से अंकों को कंप्यूट करते हैं, फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं, जिसका सार क्या होता है? एक बार में 2 चीज की जानकारी हो जाती है। प्रतिशतता का भी काम हो गया और दशमलवीय निरूपण मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का भी काम हो गया। अब सवाल दे दिया 25% घट जाए तो कितनी वृद्धि करनी चाहिए? कुछ करना ही नहीं है, 25 है। ठीक है भैया, 100 घटाओ 25, घटा है ना, हमेशा याद रखना है। बढ़ा तो जोड़ देंगे, घटा तो ये कर देंगे। और जो यहाँ घटा है तो इधर बढ़ेगा और इधर बढ़ा है तो इधर घटेगा। सारा रिलेशन है, सारा एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गुना 100 कर दो तो क्या हो गया? 25/75 गुने 100, 100/3। इस तरह के सवाल पूछने का मूल उद्देश्य होता है। अब 100/3 तो आंसर में होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है? अब आंसर जो है वो आपको 33.1/3% आया। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप नंबर्स के बारे में जान रहे हैं कि हाँ कैसे फुल एंड फ्रैक्शनल होता है। और दूसरा, अगर आप उसको फिर इस तरह से आंसर लिखे, इसका मतलब क्या हो गया कि आप 1/3 जो ये 1/3 है, इसको हम लोग क्या जान रहे हैं? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना जान रहे हैं। तो आप पाए कि मात्र आंकड़े बदलने से जो नियोक्ता होता है, जो परीक्षा का आयोजन करते हैं, वो 2-2 सेगमेंट एक बार में परीक्षार्थियों का चेक कर लेते हैं। तो इस सवाल के साथ जो है आप बेहद आसानी के साथ समझ सकते हैं कि मूल स्वरूप पक्का है। अब जैसे मैं एक बार अंत में फिर से एक ही फॉर्मूला लिख देता हूं, एक ही फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी है कि नहीं? मतलब क्या हो गया? खपत बढ़ा, दाम बढ़ा, तो x है 100 + x, यहां कमी है तो यहां प्लस है। अब प्रतिशत वृद्धि
x है 100 है, मतलब दाम घटा है तब वृद्धि हो रही है। ये दो एक फॉर्मूला आप अपने पास रख लीजिए, मैं वादा करता हूं कि इस तरह के सवाल पल भर में चुटकियों में बन जाएंगे। ये चीज तो हो गया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, हमने आज मूल बातों को समझा और उसके बाद जो है कमी पे वृद्धि, वृद्धि पे कमी, इस विषय में समझा। अब सवाल आता है दूसरा, इसमें बड़ा ही कॉमन सा होता है कि आपको कहा जाता है कि भाई मैंने 1000 रुपए में इंश्योरेंस देखे हैं, इंश्योरेंस या बाइक कार कुछ भी खरीदते होंगे, तो इंश्योरेंस जब लेते हैं ना तो प्रत्येक वर्ष जो है ना गाड़ी का मूल्य घटता है। गाड़ी का मूल्य क्या होता है? घटता है। तो उसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन। उसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन। अर्थात पहले जो है कंपनी वाले ने कहा कि ये चीज 100 रुपए का है, 1 साल हो गया तो आपने 1 साल चला लिया, अब वो 90 का हो गया, मतलब 10% प्रत्येक वर्ष आपके सामान का अवमूल्यन होता है। तो ये भी आजकल एनटीपीसी और एक सीटेट में भी मैंने देखा है, इस तरह के भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि अगर किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य, अगर किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 1000 रुपया है, कितना है? 1000 रुपया है, और अवमूल्यन का दर क्या है? अवमूल्यन का दर, अवमूल्यन परसेंटेज कितना है? 10% वार्षिक। अर्थात प्रश्न पूछने वाला आपको यह बता रहा है कि जो वर्तमान मूल्य है 10% की कमी होती है हर साल। तो 3 वर्षों के बाद क्या है सवाल? 3 वर्ष के उपरांत, 3 वर्ष के उपरांत वस्तु की कीमत कितनी होगी? वस्तु की कीमत कितनी होगी? सवाल समझ रहे हैं ना कि वर्तमान मूल्य अगर दे दिया गया वो 1 लाख रहे, 85,000 है, 90,000 है, तो मैंने एक सरल चीज को लिया कि अगर 1000 रुपए है और अवमूल्यन का दर 10% है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। कुछ नहीं करना है, इस तरह के सवालों के लिए कुछ भी नहीं करना है। एक लाइन में P मतलब हो गया प्रेजेंट कॉस्ट, P मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट कॉस्ट 1 माइनस T बटा 100 रेट बटा 100 बाई टाइम। सवाल ये आपको सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल के अनुसार क्या है भैया? 1000 है, बहुत अच्छा। 1 घटाओ, अवमूल्यन का दर कितना है? 10, कितना के तुलना में देखना है? 100। 3 साल के बाद पूछ रहा है ना, 3, 1000 गुने मतलब क्या हो गया? 9/10, 3 बार है, 9/10, 9/10, 9/10, 1 2 3 काट दिए। अब आंसर कितना हो गया? 81, मतलब कितना दाम हो गया? 729 रुपीज। कितना हो गया? 729 रुपीज। आप आंसर समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो मैं बता रहा हूं इसका अर्थ हुआ कि हमको वर्तमान मूल्य लिख लेना, वर्तमान मूल्य गुने 1 घटाओ दर, जिस दर से अवमूल्यन हो रहा है बटा 100, और जितने समय के बाद निकालना है ये समय। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके बाद 3 4 5, अगर 5 बार हो गया तो ये जो आंकड़ा है 5 बार गुना होते जाएगा, 6 बार होते जाएगा, जिस तरह के भी आंकड़े रहेंगे। अब इसी सवाल को मैं पलट कर आपको दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? इसी सवाल को मैं पलट कर दिखा देता हूं ताकि आपको दोनों स्वरूप पता चल जाए कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना चाहिए पल भर में। अभी के हिसाब से फॉर्मूला क्या था कि अगर प्रेजेंट प्राइस दिया हुआ है तो फ्यूचर प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट प्राइस गुने 1 माइनस रेट जो अवमूल्यन का है टोटल टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका इसके लिए। अब सवाल दे दिया गया कि वर्तमान मूल्य जो है, आंसर सेम आपको समझ में आया, इसके लिए मैं सरलता पूर्वक, मैं अपने ट्रिकों के चक्कर में आपको कंफ्यूज नहीं करता हूं। उदाहरण ले लो कि वर्तमान मूल्य किसी वस्तु का 729 रुपया है। वर्तमान मूल्य किसी वस्तु का कितना है? 729 रुपया है। अवमूल्यन का दर कितना है? 10% है। तो सवाल पूछा गया
कि 3 वर्ष पूर्व, सवाल क्या पूछा जा रहा है अब कि 3 वर्ष पूर्व वस्तु की कीमत क्या थी। सवाल उलट गया, पहले था कि वर्तमान मूल्य दिया हुआ था तो फ्यूचर का प्राइस पता कर रहे थे, अब जो है हमको वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, बिफोर प्राइस पता करना है। कुछ नहीं करना है, जो दाम दिया हुआ है ना, बस इस फॉर्मूला पे बैठा के देख लो आंसर आता है कि नहीं। P बटा यहां क्या था, P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू दी पावर टी, यहां हो गया P बटा 1 माइनस आर बाई 100 टू दी पावर टी। आंसर भर के देख लेते हैं, 729 हो गया भैया, वर्तमान दाम यही है। 1 घटाओ कितना है, 10 बटा 100 मतलब 1 बटा 10 कितना है, 3 है, लिख देंगे 729 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10 क्या हो गया 729। ये जो है ना ये ऊपर चला आया, 1000 हो गया बटा 9 गुने 9 गुने 9, 81 9। आंसर कितना हो गया। मैंने 2 उदाहरण एक ही प्रकार के इसलिए लिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि कितनी सरलता के साथ A से B अथवा B से A, कि कितनी सरलता के साथ उत्तर जो होता है, तरीका जो होता है ना, वो जुड़ा रहता है। 2 फॉर्मूला, वर्तमान दाम अगर पता है, अवमूल्यन का दाम पता है, तो 3 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष पहले के लिए P बाई 1 माइनस आर बाई 100 टू दी पावर टी, और अगर वर्तमान दाम पता है, अवमूल्यन पता है 3 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष के लिए, तो PP इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू दी पावर टी। मतलब क्या है, वर्तमान से फ्यूचर गुना और वर्तमान से भूतपूर्व भाग। ये 2 ट्रिक के माध्यम से आप प्रतिशतता के इन 4 प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार का प्रश्न होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझको जितना आप जोड़िएगा ना, मेरा उत्साह उतना ही बढ़ेगा। और जुड़ने के बाद मैं आने वाले समय में आपको अभी भी बोल रहा हूं कि आप जो मैसेज होता है, चैट होता है, रिप्लाई होता है, ना कोई सवाल बने, आप मुझे भेजिए, मैं देखूंगा, मैं बनाऊंगा और मैं रिप्लाई करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।